लीला कबीर साहिब के जीवन काल की है। कबीर साहिब जी ने अपने जीवन काल में सबसे ज्यादा पाखंडवाद के खिलाफ अपनी रचना तथा शब्द गाए हैं, क्योंकि प्रथम तो सर्व मानव समाज उस पूर्ण परमात्मा से अनजान था और वहीं आंशिक लाभ प्रदान करने वाले देवताओं को भी समाज गलत तरीके से पूज रहा था। कबीर साहिब का विरोध इसी कारण होता था कि उन्होंने हिंदुओं तथा मुसलमानों की सर्व साधना तथा इबादत को व्यर्थ बताया। इसीलिए हिंदू धर्म के ब्राह्मण धर्मगुरु तथा मुस्लिम समाज के काजी मुल्लाओं के लिए उनके सबसे बड़े दुश्मन कबीर साहिब बन गए। लेकिन काशी राजा बीर सिंह बघेल कबीर साहिब जी के दृढ़ भक्त बन चुके थे, इसलिए हिंदू तथा मुसलमान राजा के कुछ नहीं बोल पा रहे थे, क्योंकि बीर सिंह बघेल ने अपने पूर्व गुरु ब्राह्मण की कबीर साहिब से हुई ज्ञान चर्चा से सच्चाई जानकर कबीर साहिब को गुरु धारण किया था। एक दिन दिल्ली के बादशाह सिकंदर लोधी काशी आए। मुस्लिम धर्म के काजी मुल्लाओं को कबीर साहिब की शिकायत करने का मौका मिल गया, क्योंकि संपूर्ण भारत का शासक सिकंदर लोधी भी मुस्लिम था। पीर जी, ये अच्छा मौका है कबीर की शिकायत बादशाह तक पहुंचाने का। हाँ, सही कहा। उस काफिर कबीर को सजा दिलाने का इससे अच्छा मौका और कभी नहीं मिलेगा। उधर से ब्राह्मण पंडित भी मुसलमानों को उकसाने लगे। काशी के कई मुसलमान भाई और काजी मुल्ला पीर इकट्ठे होकर बादशाह सिकंदर लोधी के पास पहुंचे। अस्सलाम वालेकुम जहांपनाह। जहांपनाह, काशी में हमारा जीना दूभर हो गया है। अब हमारा कोई ठिकाना नहीं है। क्यों? ऐसा क्या हुआ? सिकंदर के होते हुए आपको कोई कुछ क्या कह सकता है? बादशाह, एक कबीर नाम का काफिर है जो अपने आप को अल्लाह बताता है। वह हमारी इबादत को गलत ठहरा रहा है। बादशाह, वह काफिर न तो गोश्त खाता है और न ही हमें खाने दे रहा है। वह कहता है कि हमारे प्यारे नबी हजरत मोहम्मद जी ने कभी गोश्त नहीं खाया, तो आप क्यों यह जुल्म कर रहे हो? इस प्रकार वह कहीं भी पहुंच जाता है, अपने मुसलमान भाइयों को भ्रमित करता रहता है। अच्छा, ऐसे काफिर को तो जहन्नुम में तत्काल भेज देना चाहिए। पकड़ लाओ उस काफिर को। बादशाह के कुछ सैनिक कबीर साहिब को उनकी कुटिया से उठा लाते हैं। कबीर साहिब को बादशाह की सभा में ले आते हैं। बादशाह, यह अपने आप को अल्लाह बताता है और कहता है कि जीव हत्या महापाप है। अच्छा, इसका मतलब ये हमारे नबी से भी बड़ा आ गया। हमारे प्यारे नबी हजरत मोहम्मद जी ने एक गाय को मारकर जीवित कर दिया था। क्या तू कर सकता है ऐसा? बादशाह, गाय को मारकर जीवित कर देना कोई बड़ी बात नहीं है और इससे कोई अल्लाह नहीं बन जाता। चुप रहो। अगर तुम्हारे में इतनी ही शक्ति है तो आज एक मारी हुई गाय को जीवित करके दिखाओ, और अगर गाय को जीवित नहीं कर पाए तो मैं आज तुम्हारा सिर कलम कर दूंगा। हाँ बादशाह, आज इसके सामने एक गाय काटेंगे और इसे उसका गोश्त खिलाएंगे। सभी की एक राय बनी और इसका इंतजाम किया जाने लगा। बादशाह सहित सभी एक बड़े से मैदान में पहुंचे। कबीर साहिब को भी वहीं ले आए। काजी मुल्ला एक गर्भवती गाय लेकर आए। काटो इसे इसके सामने, देखते हैं इसे कितनी पीड़ा होती है। गाय और बछड़े के 4 टुकड़े हो चुके थे। चुपचाप इस गाय और इसके बच्चे को जीवित कर, वरना आज तुम्हें जहन्नुम का रास्ता दिखा दूंगा। ए बादशाह, वो अलग अल्लाह में ही हूँ, इस सर्व सृष्टि का खालिक यानी रखवाला में ही हूँ, और मेरा नाम कबीर है। कबीर साहिब ने गाय और बच्चे के हुए 4 टुकड़ों पर एक एक थपकी मारी। अचानक गाय और बच्चे के शरीर जुड़ गए और जीवित हो गए। सभी दर्शक कबीर साहिब के जोर जोर से जयकारे लगाने लगे। कबीर साहिब ने बछड़ा लगाकर दूध की बाल्टी भर दी।
बादशाह सिकंदर लोधी चमत्कार देखकर गदगद हो गया। गऊ आपनी अम्मा है, ता पर छुरी ना बा। कबीर इसकी दूध को सभी आतम खाए। काजियों, आपका वो गोश्त कहाँ है? लाइए, मैं खाता हूं। अचंभित बादशाह भी कबीर साहब के चरणों में गिर गया। हमें माफ करो परवरदिगार, मुझसे भारी भूल हुई है। सैनिकों, कबीर जी को उनकी कुटिया तक पालकी से पहुंचाओ। ये अनमोल ज्ञान जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के सत्संगों का अंश मात्र है। संपूर्ण आध्यात्मिक ज्ञान के लिए सुनिए संत रामपाल जी महाराज के मंगल प्रवचन। आप संत रामपाल जी महाराज जी के मंगल प्रवचन संत रामपाल जी महाराज एप्लीकेशन पर भी सुन सकते हैं तथा उनके द्वारा लिखी पुस्तकें भी डाउनलोड कर सकते हैं।